My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, may God bless you as you start this new month. जैसे आप इस नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। It's also the beginning of a new financial year. साथ ही ये नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत भी है। And may God prosper you this year and build everything up in your life. परमेश्वर इस साल आपको संपन्न करे और आपके जीवन में सब कुछ उभार कर लाएं। Today I'm going to talk to you about how to make your home stand. आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर को ऐसे खड़े रहने लगा सकते हैं, कैसे आप अपने घर को मजबूत कर सकते हैं, How to make your life stand up. कैसे आप अपने जीवन को ऐसे मजबूती से खड़ा रख सकते हैं। The only way is found in this month's promise as it is written in Psalm 127 and verse 1. और इसको एक ही तरीके से पाया जाता है जो कि इस महीने के प्रतिज्ञा वचन में, वो है भजन संहिता 127 वचन 1। Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। Many try to build a house. बहुत से लोग अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। We ourselves may try to build our own house, our family, our life and so on. हम खुद अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, But the scripture says, लेकिन वचन कहता है unless the Lord builds the house or the family or one's life, everything else is in vain. यदि घर को या परिवार को या अपने जीवन को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ है। In Hebrews chapter 3 and verse 4, इब्रानियों अध्याय 3 वचन 4 में the Bible says, बाइबल कहती है, every house is built by someone, हर एक घर जो है वो तो किसी न किसी ने बनाया है, but God is the builder of everything. लेकिन परमेश्वर ही है जो सब कुछ बनाने वाले हैं। God will build everything for you this month. परमेश्वर इस महीने आपके लिए सब कुछ बनाएंगे, Everything that needs to be built. हर एक बात जो कि बनाया जाना चाहिए, And everything that is broken, shattered and destroyed और हर एक बात जो कि टूट चुकी है, बिखर चुकी है, नाश हो चुकी है, shall be built by God for you in your life. वो तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए फिर से बनाएंगे। Your family life will be built. आपका पारिवारिक जीवन बनाया जाएगा, Your health will be built. आपकी सेहत बनाई जाएगी, Your job will be built. आपकी नौकरी बनाई जाएगी, Success will be built. और जो सफलता है वो बनाई जाएगी, Anointing will be built. अभिषेक बनाया जाएगा, Prosperity will be built. संपन्नता बनाई जाएगी, Peace will be built. शांति बनाई जाएगी, Anointing and grace for miracles will be built. चमत्कार के लिए अभिषेक और अनुग्रह बनाया जाएगा, Jesus will be built यीशु उभारे जाएंगे in your life आपके जीवन में। this day. इस दिन Open your heart to God. अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलिए। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, You are His partner. आप उसके पार्टनर हैं। He is your Father and your God in your life. वो तो आपके जीवन में आपके पिता और आपके परमेश्वर हैं। He will build everything for you. वो आपके लिए सब कुछ बनाएंगे। When God builds a home, जब परमेश्वर कोई घर बनाते हैं, He builds it as a peaceful home. वो उसे बिल्कुल शांतिपूर्ण घर बनाते हैं। If you read Isaiah 32 and verse 18, अगर आप यशायाह अध्याय 32 वचन 18 पढ़े, the Lord says, प्रभु यहाँ पर कहते हैं, My people will live in peaceful dwelling places. मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे They will live in secure homes. और वे विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, They will live in undisturbed places of rest. और वो तो ऐसे जगह पर रहेंगे, विश्राम की ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। Everything will be peaceful in your life. आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। Everything will be protected in your life. आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। Everything will be restful and happening in your life. आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल विश्राम का और ऐसे निरंतर होने वाली बात होगी। Jesus said, यीशु ने कहा, Come unto me, all you that labor and are heavy laden. हे सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What is the rest we get? हमें कौन सा विश्राम मिलता है? The Lord will perfect everything concerning us. परमेश्वर हमारे बारे में सारी बातों को सिद्ध करेंगे। Yes, He Himself will arrange everything
and do everything for our lives. वो हमारे लिए सब कुछ निश्चित करेंगे और हमारे जीवन के लिए वो सब कुछ करेंगे। Not we going and searching for it, ये नहीं कि हम जाकर उसे ढूंढते चले जाए, but God's plan will be fulfilled in your life and you will have rest to enjoy those blessings. लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परिपूर्ण हो जाएगी और आप विश्राम पाएंगे ताकि आप उन आशीषों का आनंद उठा सके। God bless you with this blessing. परमेश्वर आपको इस आशीषित करे। In Psalm 147 and verse 14, भजन संहिता 143 वचन 14 में the Bible says, God grants peace to your borders बाइबल कहती है परमेश्वर तेरी सीमा में शांति देता है and satisfies you with the finest blessing. और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। It happened to the first believers और ये तो पहले जो विश्वासी थे उनके साथ में हुआ। after Jesus left them. यीशु उनको जब छोड़कर चले गए उसके बाद They all prayed together, stayed together, professed the name of Jesus together. वो सब एक साथ में रहे, एक साथ प्रार्थना करने लगे, एक साथ यीशु के नाम का अंगीकार करने लगे। And what happened? और फिर क्या हुआ? Acts 9:31. प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 31। The church had a time of peace कलीसिया जो है वो तो शांति के समय से चलती गई and was strengthened. और वो शांति में चलती और बढ़ती गई। They lived in the fear of God, reverence to God. वो परमेश्वर के भय में और पवित्र आत्मा के लिए आदर में, परमेश्वर के लिए आदर में जिए। They were encouraged by the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित किए गए and they increased in number. और वो गिनती में बढ़ते चले गए। This is peace, यही तो है शांति, prosperity, संपन्नता, protection, सुरक्षा and increase. और बढ़ोतरी। This is what God is going to give you. परमेश्वर आपको यही तो देने वाले हैं। As you are encouraged by the Holy Spirit, जैसे आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित होते हैं living righteously and doing everything which God wants you to do. और आप धार्मिकता से जीवन जीते और जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें वो सब आप करते जाते हैं। Peace and rest as God brings everything into your life. तो शांति और विश्राम परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ लेकर आते हैं। Yes, God gives you a dwelling or a life of peace. परमेश्वर आपको निवास स्थान या फिर शांति का जीवन देते हैं। God secondly gives you a house which is filled with His salvation. दूसरी बात, परमेश्वर आपको ऐसा उद्धार देते हैं जो कि उसके उद्धार से भरा, ऐसा घर देते हैं जो उसके उद्धार से भरा है। God will command salvation to your household. परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर उद्धार की घोषणा करेंगे। Acts 16:31. प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31। Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family members, your household. ये कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Yes, God will give you a family life where everyone has accepted Jesus as Lord of their life. और परमेश्वर आपको ऐसा परिवार देगा जहां पर हर एक व्यक्ति ने यीशु को अपने जीवन पर प्रभु स्वीकार किया है। Every family member will be free of sin. हर एक परिवार का सदस्य पाप से आजाद होगा। Every family member will be righteous doing the will of God. हर परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए पूरी तरह से धर्मी होगा। Your home, your life will be a life of salvation. आपका घर, आपका जीवन तो उद्धार का जीवन होगा। And you will be connected to heaven as a family. और आप एक परिवार के रूप में स्वर्ग से जुड़े होंगे। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। In 1 Corinthians 7:14, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:14 में an unbelieving wife is sanctified by the believing husband. ये कहता है जो अविश्वासी पत्नी, जो विश्वासी पति है उसके कारण उसकी अविश्वासी पत्नी शुद्ध ठहरती है। Or an unbelieving husband is sanctified by the believing wife. या फिर अविश्वास करने वाला जो पति है वो उसके विश्वास करने वाली पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। A unbelieving wife is sanctified by the believing husband. अविश्वासी पत्नी जो है वो तो अपने विश्वास करने वाले पति के कारण वो पवित्र ठहरती है। If one person has salvation and follows Jesus, keeping Him as Lord in their life,
the spouse also gets the influence of the Holy Spirit to be transformed as a child of God. जब परिवार का जो मुख्य एक व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति प्रभु की संतान हो जाता है तो परमेश्वर का प्रभाव उस परिवार पर आता है कि दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर की संतान हो जाता है। Yes, the Holy Spirit transforms the other person. हाँ, पवित्र आत्मा उस दूसरे व्यक्ति को बदल देता है। It will happen to you. यह आपके साथ होगा। Husband and wife shall follow the Lord पति और पत्नी परमेश्वर के पीछे चलेंगे, with salvation in their spirits, अपनी आत्मा में उद्धार लेकर चलेंगे, following Jesus. यीशु के पीछे चलेंगे। In the same way, इसी तरह से when the husband and wife maintain faith within themselves, जब पति और पत्नी जो है अपने अंदर में विश्वास को बनाए रखते हैं, their children become godly children. तो उनकी संतान भक्तिपूर्ण संतान हो जाती है। Malachi 2 and verse 14. मलाकी अध्याय 2:14 ये कहता है, So the parents shall be godly, and the children also shall have salvation and shall become godly children. तो जो माता पिता है वो भक्तिपूर्ण होंगे और उनके जो बच्चे हैं वो भी निश्चय भक्तिपूर्ण होंगे। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। And those who have backslidden, God says, I will bring them back to me. और जो पीछे चले गए, प्रभु को छोड़कर चले गए, परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें मेरे पास वापस लेकर आऊंगा। Jeremiah 3:22. यिर्मयाह अध्याय 3:22 कहता है, He will cure everyone who has backslidden in your family and bring them back to Jesus. आपके परिवार में जो भी प्रभु को छोड़कर भटक रहा है, परमेश्वर उसे वापस आपके परिवार में लेकर आएंगे, यीशु के पास वापस ले आएंगे। I pray this blessing upon your family members. मैं आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर इस पर आशीष की प्रार्थना करता हूँ। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that in this family, कि इस परिवार में the husband and wife shall be together पति और पत्नी एक साथ हो and they shall follow the Lord together. और ये एक साथ मिलकर प्रभु के पीछे चले And their heart shall be transformed and cleaned up to become the child of God in the name of Jesus. और इनके हृदय पूरी तरह से बदल जाए, शुद्ध हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये परमेश्वर की संतान बन जाए। Let the husband and wife become children of God in the name of Jesus. और पति और पत्नी प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की संतान बन जाए Let every sin go, और हर एक पाप चला जाए, unrighteousness go, अधर्म चला जाए and difference of opinion go in Jesus' name. और उनके खुद के नजरिए में जो अलग अलग फर्क होता है वो चला जाए यीशु के नाम में। And let there be holiness और पवित्रता हो in their relationship. इनके संबंधों में। Every addiction come out in Jesus' name. हर एक बुरी लत यीशु के नाम में निकल जाए। Let them value each other ये एक दूसरे का निश्चय बड़ा आदर करे, एक दूसरे के मूल्य को जाने and say, my partner is given by God. और ये कहे कि मेरा जीवन साथी तो परमेश्वर ने मुझे दिया है। And say, my spouse is given by God. और ये कहे कि मेरा जीवन साथी तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। And let them have a holy union, Lord. और इनके बीच में प्रभु पवित्र एकता होने पाए। Because of that, Lord, इसके कारण प्रभु let their children become godly children in the name of Jesus. इनकी संतान यीशु मसीह के नाम में भक्तिपूर्ण संतान हो जाए। Let holiness come upon the children in the name of Jesus. और बच्चों पर पवित्रता आ जाए यीशु के नाम में। Every addiction come out. हर एक बुरी लत निकल जाए, Every failure come out. हर एक असफलता निकल जाए, Every lethargy come out. हर एक आलस्य निकल जाए। Let them become responsible, faithful children. ये तो जिम्मेदार और विश्वास योग्य संतान होने पाए In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Every backslidden person in the family, let them come back to Jesus now. परिवार में हर एक व्यक्ति जो यीशु को छोड़कर पीछे चला गया वो यीशु के पास वापस आ जाए। Lord, cure their backslide. और प्रभु आप इनके पीछे जाने को सही कर दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let your blessings flow. आपकी आशीषें बहती जाए। The family members follow Jesus and have great prosperity, peace, and
protection. परिवार के सदस्य यीशु मसीह के पीछे चलते जाए और शांति में रहे और सुरक्षा में बने रहे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। My friend, just praise the Lord. मेरे दोस्तों, बस प्रभु की स्तुति करें, Rejoice in Him. उसमें आनंद बनाएं। Yes, you should join the family blessing plan in Jesus Calls ministry. आप जीसस कॉल सेवकाई में फैमिली ब्लेसिंग प्लान में निश्चय ही जुड़िए। Yes, download the Jesus Calls app जीसस कॉल्स ऐप डाउनलोड कीजिए in your phone, अपने फोन पर, either in Android or iOS, Apple. You can get it and there you can enroll yourself. चाहे एंड्रॉइड हो, iOS, एप्पल हो, जहां पर आप इसे लीजिए और आप इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। And also you can go to our website, और साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, jesuscalls.org, jesuscalls.org पर, and join with the Lord. और प्रभु के साथ में जुड़िए, Join your family. अपने परिवार को जोड़िए। Let prayers start for your family in the prayer tower every day. हर एक दिन प्रेयर टावर में आपके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। We want to support you in prayer. हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहते That हैं, all these blessings will come upon your home and God will build your family. और ये सारी आशीषें आपके घर में आएगी और परमेश्वर आपके परिवार को बनाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको I'm आशीष। going to talk to you about a third blessing. और हम तीसरी आशीष के बारे में आपको बताना चाहते हैं। God is going to build your family, your home as a serving family. परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घर को सेवा करने वाले परिवार के रूप में बनाएंगे। Yes, everyone in the family will begin to serve the Lord, serve the people in the name of the Lord. परिवार का हर एक व्यक्ति प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु यीशु के नाम में लोगों की सेवा करेगा। Isaiah 8:18, यशायाह अध्याय 8:18, the prophet says, यहाँ पर भविष्यवक्ता कहता है, Here am I, Lord, हे प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ, I and my children मैं और मेरी संतान that the Lord has given me. जो प्रभु ने मुझे दी है। We shall be signs and symbols in Israel. हम तो इस्राएल के लिए चिन्ह और चमत्कार हैं। Yes, we shall be signs of the Lord. हम प्रभु के लिए चिन्ह होंगे। The love of God will flow through us to the people. परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा लोगों तक बहता चला जाएगा। People will know who Jesus is through us as a family. और हम एक जो परिवार है, हमारे द्वारा लोग ये जानेंगे कि यीशु कौन है। God has given this blessing to our family, the Dinakaran family. परमेश्वर ने ये आशीष हमारे परिवार को, दिनकरन के परिवार को दी है। God will do it for you. परमेश्वर इसे आपके लिए भी करेंगे। And you will serve the Lord as a family. और आप परिवार के रूप में प्रभु की सेवा करेंगे। Martha, मार्था, Mary, मरियम, Lazarus लाजर opened their home for people to come to listen to Jesus. उन्होंने अपना घर खोल दिया ताकि लोग आ सके और वो यीशु की सुन सके। Martha cooked for everyone. मार्था ने सभी के लिए भोजन बनाया। Mary sat with those who listened to Jesus and gave company to them. और जो लोग यीशु की सुन रहे थे, मरियम उनके साथ में बैठकर उनके साथ में रही। And their brother Lazarus got the miracle. और उनके भाई लाजर ने चमत्कार पाया। Because Lazarus was raised by Jesus from the dead. क्योंकि यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया था। People came from all directions, all cities to see the miracle of resurrection through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान के इस चमत्कार को देखने के लिए सभी दिशा से, सभी शहरों से लोग वहां पर आए थे। Even you, as you share your testimony of what Jesus did for you through prayer, through Jesus Calls, to everyone, people will come to Jesus and God will bless you for it. और जैसे जीसस कॉल्स के माध्यम से आप अपनी गवाही बताते हैं कि निश्चय ही कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपके लिए क्या किया, तो परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे। बहुत जगह से लोग आएंगे। And God will honor you with resurrection in your family. और परमेश्वर आपके परिवार में पुनरुत्थान के द्वारा आपको आदर देंगे। Yes, every member of your family will be resurrected. हाँ, आपके परिवार का हर एक सदस्य फिर से जी उठेगा। Share your testimony. अपनी गवाही बताइए। Here's the number that you can call to share your testimony. You can send a WhatsApp to this number. आप ये नंबर पर हमें अपनी गवाही भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी गवाही इस पे भेज सकते हैं। Or call the prayer tower and they will help you. या फिर आप प्रेयर टावर में फोन कीजिए और वो आपकी मदद करेंगे। Let your home become a serving home. आपका घर सेवा करने वाला घर हो जाए। God will bless your home. परमेश्वर आपके घर को आशीष देंगे। And fourthly, और फिर चौथी बात, your home shall become a strongly established home.
आपका घर तो बहुत ही मजबूती से स्थापित ऐसा घर होगा। The floods may come, चाहे बाढ़ आ जाए, the rain may fall, चाहे बारिश आ the जाए, winds may blow, चाहे आंधियां चले, and everything may slam your family. शायद आपके परिवार से ये सारी चीजें टकराती चली जाए, But your home shall stand forever. लेकिन आपका घर तो हमेशा के लिए खड़ा रहेगा, It will never fall. वो नहीं गिरेगा। When? कब? When you listen to the word of God. जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे। Even now you are listening to this word of God. अभी जैसे कि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, Every morning you are listening to this message. हर सुबह जब आप ये संदेश सुनते हैं, Subscribe to this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Press notification. आप नोटिफिकेशन को And दबाइए share this message. और ये संदेश बांटिए, Like it also. इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। Listen to this message every day. हर एक दिन इन संदेशों को सुनिए, And as you do what God leads you to do through the word of God that we give you, और जो परमेश्वर का वचन हमने आपको दिया है उसके करने के द्वारा जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, your home will stand forever. आपका घर हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। Rain may come, चाहे बारिश आए, floods may come, चाहे बाढ़ आए, winds may blow, चाहे आंधियां चले, but your family, your spirit, your life will stand with Jesus. लेकिन आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी आत्मा यीशु के साथ में खड़ी रहेगी। Nothing can take away your life from Jesus. आपके जीवन को यीशु से कोई दूर नहीं कर The पाएगा। Bible says in 1 Corinthians 10:4, बाइबल पहला कुरिन्थियों 10:4 में ये कहती है, Jesus is the rock. यीशु ही चट्टान है। You are built on the foundation of Jesus. आप यीशु की उस चट्टान के ऊपर नींव डालकर बनाए गए हैं And on the foundation of the prophets and apostles who bring you the word of God. और भविष्यवक्ता और प्रेरित के उस बुनियाद पर जो तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। Ephesians 2:20. इफिसियों 2:20। Yes, my friend, your home, your life will be strongly established हाँ मेरे दोस्तों, आपका घर, आपका परिवार बहुत ही मजबूती से स्थापित होगा through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। As your home is established, और जैसे आपका घर स्थापित होता है, yes, the wife will be subject to the husband. और जो पत्नी है वो पति के अधीन रहेगी, Husband will love the wife. और पति जो है अपनी पत्नी से प्रेम रखेगा, And every individual in the family और परिवार का हर एक सदस्य will love their own spouse वो अपने अपने जीवन साथी से प्रेम रखेंगे and respect each other. और एक दूसरे का आदर करेंगे। According to Ephesians 5, इफिसियों 5 के अनुसार 22 to 33. वचन 22 से लेकर 33 तक There will be a strong unity and bond in the family. परिवार में बड़ी एकता होगी, बड़ा एक दूसरे के लिए बड़ा लगाव होगा। And according to Ephesians 5:31, और इफिसियों 5:31 के अनुसार a man shall leave his father and mother इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर and be united with a wife. अपनी पत्नी से मिला रहेगा, And a wife will also leave her father and mother and be united with the husband. और पत्नी भी अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ मिली रहेगी। Husband and wife first, सबसे पहले पति और पत्नी, then only the parents come. और फिर माता पिता आते हैं। Yes, first the husband and wife have to cleave to each other हाँ, पहले तो पति और पत्नी को एक दूसरे को थामे रहना है, and be one flesh. एक तन होना है, No other relationship. और कोई संबंध नहीं। They both have to be together. उन दोनों को एक साथ रहना होगा। That's the house God builds when the word of God comes to the husband and the wife. जब परमेश्वर का वचन पति और पत्नी के पास में आता है तो परमेश्वर ऐसे ही घर को बनाते हैं। Yes, you both have to be together in one place आप दोनों को एक साथ एक जगह पर रहना होगा and working together on one mission. और एक ही मिशन पर आपको एक साथ काम करना होगा। Your home first. आपका घर पहले। Many people, many wives leave their husbands and go and live with the parents and say that they are there to take care of them. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी पत्नी अपने पति को छोड़ देती, अपने माता पिता के पास चली जाती और कहती कि मुझे इनकी देखभाल करनी होगी, And they lose their family life. और वो अपने पारिवारिक जीवन को खो बैठते हैं। Same with the husband. पति के साथ भी वैसे ही है। They keep sending money to their family members even though he has got married. और हालांकि उसके परिवार के सदस्य, उसकी शादी हो चुकी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के सदस्य को वहां पर परिवार पैसे भेजते रहता है। Whatever you do, आप जो कुछ भी करें, you should not do it without the knowledge of your spouse. आप अपने जीवन साथी को बताए बिना कुछ भी काम मत कीजिए। Husband and wife should decide together what they should do for their parents, what they should do for their family members,
on agreement as they build their house. और जैसे पति और पत्नी अपने घर को बनाते हैं तो निश्चय उन्हें इस बात को एक साथ मिलकर वो उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि वो अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए क्या करेंगे। Only when your house is strong, as the husband and wife build it according to God's leading to them, you can be a blessing to other members of the family. जब आप परमेश्वर की अगुवाई में अपने घर में आप परिवार के रूप में आशीष पाते हैं तो तभी तो आप दूसरों के लिए आशीष हो पाएंगे। Only when your house is strong, as the husband and wife build it together, as led by the Holy Spirit. जैसे आपका परिवार जो है वो आपका घर मजबूत रहेगा जहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप पति और पत्नी के रूप में एक साथ में आगे अगुवाई करते चले जाएंगे। You can be a blessing to other members of the family. तो आप परिवार के दूसरे लोगों के लिए आशीष होंगे। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। As the husband and the wife cleave to each other, leaving others and keeping their family first. जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में रहते हैं, बाकी सारी बातों को छोड़कर पहले अपने परिवार में जुड़ते हैं। Ephesians 5:31 says so. इफिसियों 5:31 यही तो कहता है। Then you can be a blessing to others. तभी आप दूसरों के लिए आशीष हो सकते हैं। And finally, और फिर अंत में number 5, पांचवी बात, your home shall be a blessed home. आपका घर तो आशीषित घर होगा। Your home will be a blessing to everybody. आपका घर हर एक के लिए आशीष होगा। Psalm 115 and verse 12. भजन संहिता 115 वचन 12। The Lord will bless your house, परमेश्वर आपके घर को आशीष देंगे and you and your children will increase. और आप और आपकी संतानें बढ़ती चली जाएंगी। You will increase with every blessing. आप हर एक आशीष में बढ़ते चले जाएंगे। Matthew 6:33. और मत्ती 6:33 कहता है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you. तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। You will have added blessing. आपको और ज्यादा आशीषें मिलेगी। And also your house gets blessed when you give and give and give. और जब आप देते हैं, देते चले जाते हैं तो आपका घर आशीषित होता है। Luke 6:38 says, लूका 6:38 ये कहता है, when you give, God will give back to you, and men will pour into your bosom. जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको लौटाते हैं और मनुष्य आपकी गोद में लाकर डालते हैं। Whom to give? किसे देना चाहिए? Give to God's ministry first. पहले परमेश्वर की सेवकाई को दें। Malachi 3:10. मलाकी 3:10। Secondly, दूसरी बात, give to God's servants परमेश्वर के दासों को दे for their personal needs. उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए। Psalm 16:2 and 3. भजन संहिता 16:2 और 3। Thirdly, तीसरी बात, 1 Timothy 5:8. पहला तिमोथियुस 5:8 Give to your relatives. अपने रिश्तेदारों को दे। Take care of your relatives as husband and wife together. पति और पत्नी के रूप में आप अपने रिश्तेदारों की देखभाल करें। And if you don't take care of your relatives, you are worse than an infidel, having forsaken your faith. अगर आप अपने रिश्तेदारों की देखभाल नहीं करते हैं तो निश्चय ऐसे व्यक्ति के जैसे हैं आप जो कि अपने विश्वास को त्याग चुका है। And fourthly, और देखिए और चौथी बात, take care of the poor. गरीबों की देखभाल करें। Isaiah 58:7 and 8. यशायाह अध्याय 58 वचन 7 और 8। Care for the poor people. गरीब लोगों की परवाह करें। Give to the poor. आप कंगालों को दे। As we serve the poor through Sisha. जैसे हम शीशा के माध्यम से गरीबों की सेवा करते हैं। And God will bless your home and keep it strong. और परमेश्वर आपके घर को आशीष देंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। May God bless your home with these blessings. परमेश्वर इन आशीषों के द्वारा आपके घर को आशीष दे And build your family. और आपके परिवार को बनाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Father, पिता, build this home. इस घर को बनाइए प्रभु। Build their relation. इनके संबंधों को बनाइए। Build their home with these 5 blessings as they give. और जैसे ये देते हैं तो इन 5 आशीषों के द्वारा इनके घर बनाइए प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। And now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. और अब मेरे दोस्तों, डायनामिक किड्स कैंप इस मई महीने में आ रहा है। We are going to serve thousands of children in all the prayer towers of Jesus Calls. हम हजारों बच्चों की सेवा करेंगे जीसस कॉल्स के सभी प्रेयर टावर में, From 6 to 12 years. जो कि 6 साल से 12 साल के बच्चे। 6 days camp. 6 दिनों का कैंप है। And the title of this year's program is Signet Ring. और आज इस प्रोग्राम और इस साल के इस प्रोग्राम का नाम है सिग्नेट रिंग, यानी हाथ की अंगूठी। There'll be music, इसमें संगीत होगा, singing,
गीत गाना, dancing, नाचना mime, और फिर मनी crafts, क्राफ्ट्स, painting, पेंटिंग games, और गेम्स हैं, for them to learn the Word of God ताकि वो परमेश्वर का वचन सीख सके, and give their lives to God's mission. ताकि अपना जीवन प्रभु के मिशन के लिए दे सके। So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. तो डायनेमिक किड्स कैंप सेवकाई में आप पार्टनर बनिए, Pray for it. इसके लिए प्रार्थना कीजिए, Secondly, send your children. और दूसरी बात अपने बच्चों को भेजिए, And thirdly, give your support to make this happen because we are going to offer it free. और आप निश्चय अपनी सहायता कीजिए ताकि ये हो सके, क्योंकि हम ये सब कुछ मुफ्त में कर रहे हैं। And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. और चौथी बात है, आप अपना समय का यहाँ पर योगदान दीजिए, वॉलंटियर बनिए, ताकि आप आकर लोग बच्चों की अगुवाई कर सके। Here's more information. इसके बारे में आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। आपकी उदार सहायता के द्वारा अगणित लोगों की मदद हो सकती है कि वे परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ का अनुभव करें। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए इस काम में अपनी भेंट राशि और सहायता प्रदान करने के लिए विजिट कीजिए www.jesuscalls.org पर, या केवल ये QR कोड स्कैन कीजिए। हम आपको न्योता देते हैं कि आप प्रार्थना, सेवा और सहायता में हमारे साथ जुड़ जाएं। वॉलंटियर होने के लिए आप हमें ईमेल भेज सकते हैं volunteer@jesuscalls.org पर, या प्रेयर टावर मैनेजर को इस नंबर पर फोन कीजिए। सुबह 8 से शाम के 8 के बीच। नंबर है 6380752239। आइए परमेश्वर का घर बनाएं, परमेश्वर आपके घर को बनाएंगे। Precious Morris Gill, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष है। According to Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you, and He will be with you. He will never leave you. He will never forsake you. व्यवस्था विवरण 31:8 के अनुसार परमेश्वर स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेंगे और वह तुम्हारे साथ रहेंगे और ना तुम्हें कभी छोड़ेंगे ना कभी तुम्हें त्यागेंगे। Father, bless Morris Gill with great success in his work in UK. Let the permit be extended. Let him get the next company sponsor with a good price and an excellent job and a golden future. हे पिता, मॉरिस गिल को यूके में उनके काम में अपार सफलता प्रदान करें। परमिट की अवधि बढ़ा दी जाए। उन्हें अगली कंपनी से स्पॉन्सर, अच्छा वेतन, बेहतरीन नौकरी और उज्जवल भविष्य मिले। Bless Sister Alvina Gill. Let the kidney stone and kidney failure be healed in Jesus' name. बहन एल्विना गिल को आशीष दीजिए पिता, उनके गुर्दे की पथरी और गुर्दे की खराबी ठीक हो जाए यीशु के नाम से। And dear brother Shamim Gill, eyes be healed by the power of the Holy Spirit in Jesus' name. और प्रिय भाई शमीम गिल की आंखें पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगी हो जाएं यीशु के नाम से। Amen. God bless you.